एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हमारे विद्यालयों में कोई कार्यक्रम होता है तब हमें उसका अभिलेखीकरण करना होता है, यानी उसे हमें अपने रजिस्टर में नोट करना होता है, क्योंकि किसी भी समय मांगे जाने पर हमारे पास अभिलेख ही ऐसी चीज़ है जो यह बताता है कि आपने कोई कार्य किया है या आपके विद्यालय में कोई कार्य किया गया है। क्योंकि समय निकल जाने के बाद मुंह ज़बानी बातें कोई नहीं मानने वाला, इसलिए जब भी कोई कार्यक्रम हो, विद्यालय में आयोजन हो, तो उसका अभिलेखीकरण बहुत आवश्यक है। तो इसी संदर्भ में हमारे बहुत से मित्रों ने हमसे यह पूछा और हमारी वीडियोस के कमेंट में लिखा कि सर, जो प्रेरणा ज्ञानोत्सव कार्यक्रम 100 दिन का जो एजेंडा है, 100 दिन का जो कार्यक्रम है, इसका अभिलेखीकरण कैसे किया जाए, अर्थात इसका रजिस्टर कैसे बनाया जाए। तो दोस्तों, आपके प्रश्नों से ही मैं प्रेरित होकर आपके लिए एक रजिस्टर का प्रारूप बनाया हूं, अभिलेखीकरण का एक प्रारूप बनाया हूं, आपको इस वीडियो में दिखाने चल रहा हूं। आप भी ऐसा ही प्रारूप जो है बना लीजिए, ताकि जो 100 दिन का कार्यक्रम है आप जो है उसका अभिलेखीकरण कर सकें और मांगे जाने पर आप दिखा सकें कि हाँ, हमने ये कार्यक्रम किया है और इतने लोग जो है हमारे इस कार्यक्रम में सहभागी रहे हैं, उन सभी का हस्ताक्षर साइन भी होना चाहिए। तो दोस्तों, प्रेरणा ज्ञानोत्सव कार्यक्रम एवं शिक्षा चौपाल का अभिलेखीकरण कैसे करें। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह कार्यक्रम एक दिन का नहीं है, ये पूरे 100 दिन तक चलने वाला कार्यक्रम है। इसलिए आप क्रमानुसार इसमें जो सहभागिता होगी, सभी लोगों की सहभागिता एक साथ नहीं होगी। क्रमानुसार अभिभावकों और आपके विद्यालय की जो एसएमसी है, ग्राम प्रधान है, आपके जो है एसआरजी हैं, एआरपी हैं, डाइट मेंटर हैं, डाइट प्राचार्य, बीएसए सर और आपके जिलाधिकारी महोदय हैं, सीडीओ हैं, बीडीओ हैं, सभी की सहभागिता इसमें आवश्यक है। तो क्रमानुसार करके धीरे धीरे करके सभी इसमें सहभागी होंगे, तो यह कार्यक्रम एक दिन का नहीं है। तो जब जब भी ये कार्यक्रम आप आयोजन करेंगे, आप उसका अभिलेखीकरण जरूर करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आप इसका अभिलेखीकरण करेंगे। तो 1 मार्च 2021 से शुरू हो रहे प्रेरणा ज्ञानोत्सव कार्यक्रम एवं शिक्षा चौपाल का एजेंडा एवं रजिस्टर का प्रारूप। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर एक प्रारूप बनाया है। यद्यपि ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है कि आप ऐसा ही प्रारूप बनाएंगे, लेकिन अगर ऐसा प्रारूप आप बना लेते हैं तो आपके लिए बड़ा ही आसान होगा लोगों को बताने में और दिखाने में। देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर बना रखा है। अब आपको प्रेरणा और उत्तर प्रदेश का लोगो तो आपको मिलेगा नहीं कि आप रजिस्टर में लगाएंगे, लेकिन आप जो लिखा है आप उसको लिख सकते हैं, प्रेरणा ज्ञानोत्सव कार्यक्रम के तहत शिक्षा चौपाल। तो आप शुरुआत में लिखेंगे दोस्तों आज दिनांक, और उसके बाद जो दिनांक, जिस दिनांक से आप आयोजन कर रहे हैं, जब जब आप आयोजन कर रहे हैं आप यहाँ पर दिनांक डालेंगे। आज दिनांक को 100 दिवसीय प्रेरणा ज्ञानोत्सव कार्यक्रम के तहत शासन की मंशानुरूप विद्यालय के छात्रों को अधिगम की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, आपको मालूम है कि विद्यार्थी इतने दिनों से विद्यालय में नहीं आ पा रहे हैं, तो वो अधिगम की मुख्य धारा से जो है वो हट गए हैं। तो उन्हें अधिगम की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक या संविलियन विद्यालय, आपका जो भी विद्यालय होगा आप लिखिएगा और विद्यालय का नाम लिखिएगा। विद्यालय द्वारा शिक्षा चौपाल का आयोजन किया गया। शिक्षा चौपाल कार्यक्रम इतने बजे प्रारंभ हुआ। चौपाल में निम्नलिखित अधिकारी, पदाधिकारी एवं संबंधित हितधारक उपस्थित हुए। तो दोस्तों, ये जो है आपका शुरुआत का रजिस्टर के ऊपर का ये पोर्शन रहेगा। ऐसा ही आप जब जब भी जो है शिक्षा चौपाल का आयोजन करें तो आप उसका अभिलेखीकरण जरूर कर लें। ठीक है, आप चाहें तो एक पन्ने में आप ये सारी चीज़ें कर लें। आगे सिर्फ आप डेट डालते जाइएगा, कार्यक्रम डालते जाइएगा और आप उस पर जो है जब जब जिस कार्यक्रम को करवाइएगा आप वहाँ पर उसी हिसाब से सिग्नेचर करवा लीजिएगा। तो यहाँ पर जितने भी हितधारक उपस्थित होंगे, अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, सभी, यानी आपके एसएमसी, जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे, क्रम से उनका नाम, पद और उनका हस्ताक्षर आप जरूर कराएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इस कार्यक्रम में चर्चा के जो प्रमुख बिंदु हैं, शासन के द्वारा यद्यपि जारी कर दिया गया है, तो उसमें यह है कि पहला, कोविड प्रोटोकॉल के संबंध में बच्चों एवं अभिभावकों की जिज्ञासाओं का समाधान करना एवं जागरूक करना। अभिभावकों को बच्चों के साथ समय बिताने, शैक्षणिक गृह कार्य पूर्ण कराने
एवं बच्चों को लिखित कार्य के माध्यम से अभ्यास कराने पर चर्चा। फिर दीक्षा ऐप डाउनलोड करने एवं पाठ्य पुस्तकों में दिए गए QR कोड को मोबाइल से स्कैन करके बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करना। फिर यदि बच्चा किसी अधिगम स्तर को नहीं प्राप्त कर सका है तो शिक्षकों से संपर्क करके उस अधिगम स्तर को प्राप्त करने के लिए बच्चों को प्रेरित करना। फिर दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा है द्वारा। द्वारा का मतलब ये है कि ये बातें कौन चर्चा कौन कर रहा है, जिसके द्वारा भी ये चर्चाएं की जाएंगी। आप टॉपिक वाइज बांट लीजिएगा, ठीक है। और जिसके माध्यम से अगर ARP चर्चा कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ARP का नाम लिखेंगे। अगर SRG महोदय कर रहे हैं तो SRG महोदय का, यानी जो भी पदाधिकारी अधिकारी जो जिस विषय पर चर्चा करेंगे उस विषय को आप अंकित करके द्वारा उनका नाम यहाँ पर आप लिख देंगे। फिर आगे है प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, ध्यानाकर्षण, आधारशिला, शिक्षण संग्रह, मॉड्यूल पर चर्चा। दोस्तों ये सारी चीज़ें शासन की तरफ से जारी हुई हैं कि आपको इन 100 दिनों के कार्यक्रम में किन किन बातों पर चर्चा करना है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जिसका प्रचार प्रसार करेंगे और सभी अभिभावकों से उसका परिचय कराएंगे। तो इस पर जब जो चर्चा करेगा उसका यहाँ द्वारा के सामने उसका नाम लिखिएगा। फिर आता है सहज पुस्तिका, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, गणित किट, शिक्षक डायरी एवं प्रिंट रिच मटेरियल पर चर्चा और अभिभावकों से उसका परिचय किसके द्वारा कराया गया, ये आप यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे। फिर आगे आता है समृद्ध मॉड्यूल, शिक्षण योजना, पुस्तकालय, रिपोर्ट कार्ड, बाल संसद, विद्यालय प्रबंध समिति, शैक्षणिक अवधि का पुनर्निर्धारण जिसे टाइम एंड मोशन कहते हैं, ठीक है। दीक्षा एवं रीड अलॉन्ग ऐप, व्हाट्सएप क्लासेस, दूरदर्शन पर शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण पर चर्चा। इन सभी बातों से अभिभावकों को आपको परिचित कराना है, ठीक है, उन्हें अवगत कराना है और किसके द्वारा कराया गया ये आप यहाँ पर द्वारा में लिखेंगे। चौपाल में जब अभिभावक बैठेंगे, सभी पदाधिकारी अधिकारी बैठेंगे तो एक एक करके सभी को जो है बोलने का मौका आपको देना है और उसी के अनुसार आपको कार्यक्रम की रूपरेखा बनाते हुए यहाँ पर उसके द्वारा क्या बातें की गई, किस पर चर्चा की गई, उसका नाम लिखेंगे। फिर शिक्षक संकुल, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण, प्री प्राइमरी कक्षा, NCERT पाठ्यक्रम, जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि 1 अप्रैल से जो है कक्षा 1 में NCERT की पुस्तकें चलने वाली हैं और प्री प्राइमरी कक्षाओं का भी आयोजन होने वाला है। जो आंगनबाड़ियां हैं वो बाल वाटिका में परिवर्तित होने वाली हैं। तो इन विषयों की जानकारी, शारदा प्रणाली क्या है, समावेशी शिक्षा क्या है, स्मार्ट क्लास का संचालन आदि बिंदुओं पर चर्चा जो है किसके द्वारा की जा रही है, अभिभावकों को इन बातों से कौन अवगत कराया, उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह से आपका डे बाय डे आपका कार्यक्रम रहेगा दोस्तों। और उसके बाद लास्ट में आज दिनांक, यहाँ पर दिनांक डालेंगे का शिक्षा चौपाल कार्यक्रम अत्यधिक सफल रहा तथा अगले चौपाल की तिथि से सभी को अवगत करा दिया गया है। यानी जब आप पहले दिन का चौपाल आयोजित करेंगे उसके बाद अगली चौपाल कब आयोजित करेंगे और किसको किसको बुला रहे हैं, इस बात से सभी को आपको अवगत करा देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको अभिलेखीकरण करना है इस शिक्षा चौपाल और प्रेरणा ज्ञानोत्सव कार्यक्रम का। और मैं इसकी PDF की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप इसे जो है डाउनलोड कर लीजिए।